हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रारंभिक मानव। किस प्रकार के प्रारंभिक मानव की बात हो रही है यहाँ पर। तो जब मानव पेड़ों से गुफाओं में और किसमें खुले स्थानों पर आकर निवास करने लग गया था, खुले स्थानों को उसने अपना आवास बनाया था, इसी से संबंधित आज अपना टॉपिक रहेगा। पेड़ों से उतरकर मानव ने कब गुफाओं में रहना शुरू किया और गुफाओं के अलावा वह कब खुले स्थान पर आकर आवास करने लगा, इससे संबंधित आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो अगर इसकी जानकारी की बात करें तो हमें किससे मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें शिल्पकृतियों से मिलती है। किससे मिलेगी? शिल्पकृतियों से। शिल्पकृतियों के अलावा अगर अपने बात करें भी उस समय की हमें जानकारी है वह कहाँ से प्राप्त होगी, तो उससे संबंधित जानकारी हमें उस समय की जो निर्मित वस्तुएं थी, या अगर अपने बात करें भी उस समय के जो औजार हमें मिले हैं, जैसे शल्क उपकरण हमें मिले हैं, हस्त कुठार हमें मिले हैं, जिससे हमें उनके निवास के बारे में या उनके समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हमें शल्क उपकरण और हस्त कुठार जो मिले हैं, हजारों की संख्या में एक साथ मिले हैं। क्या क्या मिले हैं उसमें अगर अपने बात करें, शल्क उपकरण और हस्त कुठार। शल्क उपकरण और हस्त कुठार, अगर इनकी बात करें तो इनकी समयावधि कितनी रही होगी, तो इनकी समयावधि आज से 7 लाख वर्ष से 5 लाख वर्ष पूर्व रही होगी। कितनी? 5 लाख वर्ष पूर्व मानी गई है। ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर हमें इकट्ठे मिले हैं। कौन से? जो शल्क उपकरण है और हस्त कुठार है, इनकी संख्या कितनी है? हजारों की संख्या में हमें मिले हैं। कितने संख्या में? हजारों की संख्या में हमें मिले हैं और ये एक ही स्थान पर मिले हैं। तो यह संभव है कि जिन कुछ स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, जैसे एक अपने उदाहरण माने भी एक ही जगह प्राचीन मानव को या प्रारंभिक मानव को जब एक ही जगह खाने पीने की वस्तुएं प्राप्त होने लगी तो मानव वहां बार बार जाने लग गया। वहां मानव बार बार जाएगा तो वह अपने औजारों वगैरह को साथ लेकर जाता था और वहीं उन्हें छोड़ देता था। इसीलिए एक ही स्थान पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्त कुठार हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रारंभिक मानव के काल की हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर अपने बात करें भी किस प्रकार मानव ने पेड़ों से गुफाओं में आया मानव और गुफाओं से वह खुले स्थानों पर आवास करने लगा, इससे संबंधित अगर अपने बात करें तो 4 लाख से 1,25,000 साल पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो चुका था। अगर अपने बात करें भी प्रारंभिक मानव द्वारा गुफाओं में रहना या खुले स्थान पर आवास बनाना या खुले स्थान पर रहना, इसका प्रचलन कब से शुरू हुआ है, तो इसका प्रचलन 4 लाख वर्ष से 1,25,000 वर्ष पहले इन चीजों का प्रचलन हो चुका था। किसका? भी प्रारंभिक मानव ने पेड़ों को अपना आश्रय स्थल जो बना रखा था उसे छोड़ दिया, अब वह गुफाओं में और खुले स्थानों पर अपना आवास बनाने लग गया था। इसके साक्ष्य यूरोप के पुरास्थलों से प्राप्त होते हैं। भी कब? जब मानव पेड़ों से गुफाओं और खुले स्थान पर आकर निवास करने लगा, इससे संबंधित जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? यूरोपीय देशों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? यूरोपियन देशों से। दक्षिणी फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा की दीवार को 12 गुणा 4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। देखो इसके उदाहरणों की अगर बात करें तो इसका एक उदाहरण कहाँ से मिलता है? दक्षिणी फ्रांस से मिलता है, जिसमें क्या बताया गया है भी एक लेजरेट गुफा है। इस लेजरेट गुफा की दीवार को 12 गुणा 4 मीटर, कौन सी गुफा? लेजरेट गुफा के पास 12 गुणा 4 मीटर, यानी कि चौड़ाई कितनी थी? 4 मीटर और लंबाई कितनी? 12 मीटर आकार का एक निवास स्थान बनाया गया है।
क्या बनाया गया है? निवास स्थान, जो बिल्कुल किससे सटा हुआ है भी, इधर तो लेजरेट गुफा है और यहाँ पर क्या बनाया गया है? 12x4 मीटर का निवास स्थान बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूल्हों और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों जैसे फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों के अंडों और मीठे जल की मछलियां के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। एक और पुरास्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोंपड़ियां सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी। इसी प्रकार का एक और हमें एक साक्ष्य तो हमें कहां से मिलता है? इसका एक साक्ष्य तो हमें दक्षिणी फ्रांस से मिला है और दूसरा साक्ष्य हमें कहां से मिला है? वह भी दक्षिणी फ्रांस से ही प्राप्त हुआ है। लेकिन ये हुआ कहां पर है? बिल्कुल समुद्र तट के पास। कहां प्राप्त हुआ है? समुद्र तट के पास प्राप्त हुआ है। पहले में तो क्या था भी, लेजरेट जो गुफा थी उस गुफा के पास बिल्कुल उसे सटाकर 12x4 मीटर का एक आश्रय स्थल या आवास बनाया गया था। लेकिन जो दूसरा आश्रय स्थल बनाया गया था वह समुद्र तट पर स्थित था। कहां पर? टेरा अमाटा में। कहां? टेरा अमाटा में। यह टेरा अमाटा कहां है? तो दक्षिणी फ्रांस में। कहां? दक्षिण फ्रांस में। दक्षिण फ्रांस में टेरा अमाटा में घास फूस, लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोंपड़ियां सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई गई थी। मौसमी प्रवास का अर्थ है भी विशेष मौसम के अनुसार जब मानव वहां जाकर निवास करता था तो उन झोंपड़ियों वगैरह में वह निवास करता था, और जब वहाँ का मौसम उनके अनुकूल नहीं रहता ऐसी स्थिति में वह उन्हें छोड़कर चला जाता था, और जब वहाँ का मौसम उनके अनुकूल हो जाता तब वह वापस आकर वहाँ पर रह जाता। तो इसे क्या कहेंगे? मौसमी प्रवास कहेंगे। केन्या में चेसोवांजा और दक्षिणी अफ्रीका में स्वार्टक्रांस में पत्थर के औजार के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े भी मिले हैं। देखो ये केन्या और कहाँ मिले हैं? दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ? केन्या और दक्षिणी अफ्रीका में क्या मिले हैं? एक तो पकाई हुई मिट्टी, पकाई हुई मिट्टी के बने बर्तन है, ठीक है। इसके अलावा जली हुई हड्डियां में यहाँ से प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? जली हुई हड्डियां भी यहां से प्राप्त हुई है। जो 14 लाख से 10 लाख वर्ष पुराने हैं। क्या ये चीजें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है, अथवा क्या ये एक सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई हैं? हम इसके बारे में सटीक रूप से नहीं कह सकते हैं। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, अगर इनकी अपने बात करें, जो ये पकाई हुई मिट्टियां हैं या जली हुई जो हड्डियां में प्राप्त हुई है, इनका समय कितना है? तो 14 लाख से कितनी पुरानी हो सकती है ये? 14 लाख से 10 लाख वर्ष पुरानी हो सकती है। लेकिन उस समय के अनुसार अगर अपने बात करें तो ये कहना स्पष्ट नहीं है भी जो ये पकाई हुई मिट्टी के बर्तन मिले हैं या जली हुई हड्डियां मिली हैं, क्या ये सुनियोजित थी भी इंसान द्वारा ही मिट्टी को पकाया गया है, या हड्डियां वगैरह थी उन्हें जलाया गया है, मतलब मांस वगैरह को पकाकर खाया गया है। और ऐसा भी हो सकता है भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो जिसमें जो मिट्टी वगैरह है वो पक गई हो, या फिर जो हड्डियां जो जानवर वगैरह थे वो जल गए हों जिससे हमें जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई है। या ये भी हो सकता है भी जंगल वगैरह झाड़ियों वगैरह में आग लग गई हो जिससे मिट्टी वगैरह हमें वहाँ से पकी हुई प्राप्त हुई हो, और जानवर वगैरह जल गए हों जिनसे अपने उनकी जली हुई हड्डियाँ प्राप्त हुई हो। इन बातों में भी कोई फिक्स बात नहीं है, भी अपने फिक्स रूप से ये नहीं कह सकते भी ये जो हमें जली हुई हड्डियाँ प्राप्त हुई है या पकाई हुई मिट्टी मिली है, ये किस प्रकार से ये पकी होगी या किस प्रकार से जो हड्डियाँ ये जली होगी, इसके बारे में अपने स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। दूसरी ओर चूल्हे आग के नियंत्रित प्रयोग के द्योतक हैं, यानी कि यहाँ पर अगर अपने बात करें
तो जो 12 गुणा 4 मीटर वाली हमें जो आवास प्राप्त हुआ था, यहां से 2 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? 2 चूल्हे भी यहां से प्राप्त हुए हैं। चूल्हे आग के नियंत्रित प्रयोग के द्योतक हैं। इसके कई फायदे थे। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और उष्णता मिलने में मददगार होता था और इससे भोजन भी पकाया जा सकता था। भी हमें इन स्थानों पर कौन से अपने बात करें भी दक्षिणी, कौन सा भाग कहेंगे अपने इसके अंतर्गत? दक्षिणी फ्रांस। तो दक्षिणी फ्रांस में जो हमें लेजरेट गुफा के पास जो ये आवास मिला है, यहाँ पर 2 चूल्हे मिले हैं, इन चूल्हों का जो यूज था वो मुख्य रूप से किस में होता था? भी आग को नियंत्रित करना, इस पर जो उनके खाने योग्य चीजें थी उनको पकाना या आवास को गर्म रखना, विभिन्न उद्देश्यों हेतु इसे या इन चूल्हों को बनाया गया था। इस हिसाब से तो अपने क्या कह सकते हैं भी ये जो पकाई हुई मिट्टी मिली है, जली हुई जो हड्डियां मिली है, वो इंसान द्वारा सुनियोजित तरीके से इनका यूज किया गया होगा, यानी कि जानवर वगैरह को पकड़कर उनको पकाया गया होगा। इसमें भोजन भी पकाया जा सकता था। इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था, जैसे कि भाले की नोक बनाने में। सल्क निकालकर औजार बनाने में भी उष्णता उपयोगी होती थी। साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने में भी किया जाता था। किसका? आग का। भी आग से जानवर डरते थे, इसीलिए खतरनाक जानवरों को डराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए आग का यूज किया जाता था। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक प्रारंभिक मानव, पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थानों पर आवास, यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।